अरे भैया, सावरकर के दिनों में आप अंग्रेज के साथ भारत को तोड़ रहे थे और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उस समय भी जोड़ रही थी। जल छाजन के सचिवों को एक तरह से एग्जिट कर दिया गया है। दिन का महीना है तो लगभग हर 10वां दिन मैं यहाँ रहता हूँ। इनका आवाज बन करके सरकार को बताएं। लोकसभा के चुनाव में बोहनी भी नहीं होगा। नमस्कार, मैं हूं अरविंद कुमार और आप देख रहे हैं अर्चा न्यूज। आज हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा के विधायक जी श्री राजेश राम जी हैं। इन्होंने औरंगाबाद स्थित अपने आवास पर आज जनता दरबार का आयोजन किया, जिसमें इन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी और उनकी समस्याओं के समाधान का उनको आश्वासन दिया। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं और इस विषय के बारे में कुछ विस्तार से उनसे जानते हैं। देखिए सर, आर्चा न्यूज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो आपको धन्यवाद कि जो है आप हमको एक मौका दिए और आप जहाँ तक कहे कि यहाँ पे जनता का जो सवाल था, जनता के सवाल के आलोक में यहाँ पे और ये लोग ले करके आए थे, संघ के लोग, जल छाजन सचिव संघ जो है उसका रिप्रेजेंटेशन लेकर के आए थे हमारे पास। हम महागठबंधन के सरकार में हैं और मैंने प्रयास किया है कि इनकी बात को सुन करके जो भी इनकी डिमांड है, इनका आवाज़ बन कर के सरकार को बताएं। क्योंकि सरकार का हम भी एलाइज पार्टनर है और हमारी सरकार जो है 10 लाख नौकरियां देने की बात कर रही है, रोजगार की बात कर रही है। तो इनकी बात को मैं सरलता से और अच्छे तरीक़ा से रिप्रेजेंट करूंगा। मुख्यमंत्री के पास भी जाऊंगा और उनको भी मैं लिखूंगा और ज़रूरत पड़ेगी तो विधानसभा में हमारा जो हक है उस हक का इनका उपयोग मैं करूंगा और विधानसभा में भी आने वाला सत्र अवधि में मैं आवाज़ बनूंगा इनका। तो सर, एक सवाल और है कि आप अपने आवास पे औरंगाबाद जिला में जो विधानसभा क्षेत्र है, तो यहाँ पे आपकी उपस्थिति जरा हमारे जनता को बता देते। देखिए, ऐसा है कि हम लोग, हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है, उस नाते भी हमारे पास बहुत सा दायित्व है। तो हमको पूरे बिहार में क्या, कभी कभी देश के बाहर भी काम करना पड़ता है। फिर जो है हमारा क्षेत्र के जनता का भी दायित्व है। दूसरे तरफ जो है सरकार का भी हमारे ऊपर दायित्व है। तीसरे तरफ जो मेरा जो पार्टी है उसके कार्यकर्ताओं के भी भावना के अनुकूल भी काम करना पड़ता है। अलग अलग कहीं डिमांड होता है तो जाना भी पड़ता है। तो कई तरह के बहुमुखी जनसेवक होने के नाते मैं यहाँ पे हमेशा जो है हर 10वां दिन, जैसे मान लीजिए 10 के आए, 20 के आए या फिर 30 को आए, अब मान लीजिए कहीं बाहर हैं तो फिर मेरा जो है 14 से 15-16 के बीच में रहता हूँ। फिर जो है यहाँ 28 से 30 या 1 के बीच में रहता हूँ। तो ये मेरा लगभग शेड्यूल जो है जनता के लिए निर्धारित है। और यहाँ मैं 8 बजे से जब या लोगों से मिलना जुलना संवाद करते हैं तो 8 से 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे तक मैं बैठा रहता हूँ। आप यहाँ आए थे तो देखे होंगे कि सब यहाँ पे हो गया। कुछ लोग, मैं जाता, फ्रेश होने जाता हूँ, नहाने जाता हूँ, इसी बीच में कोई आ गए तो फिर मैं रुक जाता हूँ। ऐसे कर कर के मुझे हमेशा यहाँ 1:30-2 बज जाता है स्नान, ध्यान, पूजा पाठ, खाने में। तो जनता का सेवा का जो अवसर है, ये जगह हम समझते हैं कि पर डे 300 से 400 लोग से मैं मिलता हूँ यहाँ पे। जब भी आता हूँ तो ये जनता का इतना स्नेह है कि पता नहीं क्यों हमसे इतना अपेक्षा है, मैं भी नहीं जानता, लेकिन लोगों को अपेक्षा है। लोग जुड़े रहते हैं, हमेशा मेरे साथ जुड़े रहते हैं। जी, हम लोग भी अभी देखे कि जितने लोग उपस्थित थे आपने सबकी समस्याओं को सुना और आश्वासन भी दिया है। तो सर, इसके लिए तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। और सर, एक विषय पर हम चर्चा करेंगे कि अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर देश दुनिया में चर्चा पर हैं, तो अब विपक्ष के निशाने पर भी हैं। तो इस पर कुछ 2 शब्द कह देते हैं आप। देखिए, विपक्ष के भारत जोड़ो यात्रा का उद्देश्य को समझिए। आप
उदयपुर चिंतन शिविर में ये तय हुआ था कि भाजपा सरकार जो है केवल जो है सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ रही है, वो यदि अर्थव्यवस्था की बात नहीं करती है, रोजगार की बात नहीं करती है, तो सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का जो काम हो रहा है, हम जिस देश में वासी हैं उस देश में गंगा बहती है। आप सुने हैं? तो जिस देश के वासी उस देश में गंगा बहती है, तो गंगा भेदभाव करती है क्या कि ये अमुक व्यक्ति जो है इस धर्म का है, इस मजहब का है? वो भेदभाव नहीं करता है। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने धर्मनिरपेक्ष, हम बाबा साहब के संविधान को देखिए कि अब जो है धर्मनिरपेक्ष राज्य का, देश का हम निर्माण किए। आज धर्मनिरपेक्षता कहाँ है? किसी एक धर्म विशेष को लोग को टारगेट करना। और देखिए सबसे मज़ेदार बात कि भारत जोड़ो यात्रा को वो लोग कहते हैं कि भारत तोड़ो यात्रा है। अरे भैया, सावरकर के दिनों में आप अंग्रेज के साथ भारत को तोड़ रहे थे और कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी उस समय भी जोड़ रही थी, नेहरू जी जोड़ रहे थे, महात्मा गांधी जी। अजीब सी विडंबना है कि जो गांधी के विचारधारा को दबाने की कोशिश हो रहा है। आप जो है बेरोजगारी पर बात नहीं हो रहा, आप पकौड़े तलने की बात कर रहे हैं। आप जो है हम आर्थिक नीति पर बात करेंगे तो कहेंगे कि यहाँ तो जो है कुछ कोई समस्या नहीं है। तो ये सब ध्यान भटकाने के लिए है और हम भारत का वासी हैं, हम उस हिसाब से काम करेंगे जो सभी धर्म को जोड़ने का है। यहाँ जात पात, हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं चलता। अब चले जाइए ना गुजरात में क्या हुआ है। आप कहते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, आप 2 करोड़ रुपया में झूला, लक्ष्मण झूला जैसा झूला बना रहे थे और आप दे दिए घड़ी बनाने वाला कंपनी को। और घड़ी बनाने वाला कंपनी जो है वो बना रहा है लक्ष्मण झूला, और लोगों जो है 134 व्यक्ति का जान जा चुका है और ना जाने अभी कितना जान जा चुकी होगी। तो देखिए भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी जो है एक बहुत बड़ा संदेश दे रहे हैं कि भारत जो है ना सभी जाति, सभी धर्म, सभी समुदाय, सभी वर्ग का है। केवल आपके आरएसएस के एजेंडा नहीं चलेगी। संविधान आप ख़त्म करने का जो काम कर रहे हैं वो नहीं होगी। संविधान तो देश के जनता ने बनाया है और बाबा साहब ने उसको प्रारूप दे करके उसको लागू कराया। इसलिए भारत जोड़ो यात्रा पूरे देश में चल रही है और बिहार में भी होने वाला है। आपके माध्यम से हम बता देते हैं कि हम संगठन से जुड़े हुए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे, और बिहार में भी हम बुद्धा टू गांधी, मतलब चंपारण से लेके और बोध गया से शुरू होगी और इधर जो है बक्सर से इधर भागलपुर तक शुरू होगी। हम लोग भी शुरू करने वाले हैं, उसमें भी राहुल गांधी उस सब में आने वाले हैं। तो तारीख का कुछ शेड्यूल इनका? शेड्यूल चूँकि वहाँ अभी 5 महीना का है, हम लोग इंटरनल तैयारी में करे हुए हैं। शेड्यूल हम भी तय नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उसमें राहुल गांधी के भी आने की बात है, प्रियंका जी को भी आने की बात है। तो यहाँ पे हमारे प्रभारी भक्त चरण दास जी ने सारा प्रारूप, कमेटियाँ, कौन कमेटी कहाँ कहाँ रहेगी, ये सब बन चुका है। इसलिए बिहार में भी होगी, उत्तर प्रदेश में भी होगी, क्योंकि बड़े पैमाने पर जो है इस तरह की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ देश में जो गांधी का विचारधारा है उसको दबाने का प्रयास है, उसको हम लोग जो है गॉडसे को मानने वाले लोग को आपके माध्यम से आगाह करना चाहते हैं कि यहाँ गॉडसे वाले के विचारधारा नहीं चलेगी, यहाँ गांधी नेहरू के विचारधारा पर ही चलेगा और यहाँ धर्मनिरपेक्षता पर चलेगी और भारत के संविधान पर देश चलता है। आपके संविधान ताक पर रखी रह जाएगी आने वाला समय में, आप देख लीजिएगा। और मैं बिहार में इन लोगों को बोहनी भी नहीं होने वाला है, भाजपा को आने वाला जो है लोकसभा के चुनाव में बोहनी भी नहीं होगा। और 2 गो जो हो रहा है उसमें भी आप देख लीजिएगा कि क्या होने वाला है। तो हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र कुटुंबा के विधायक जी श्री राजेश राम जी थे, जो जनता के हर समस्या के समाधान का हमेशा प्रयास करते रहते हैं
और जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं। तो आर्चा न्यूज़ पर आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।